हनुमान जी तो अपने वक्ष को ही चीर रहे हैं। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे, रोम रोम में राम ही छाजे। राम हृदय में बसे हनुमंता, राम नयन में हनुमत साजे, राम नयन में हनुमत साजे। नर रूप धारी जगत उद्धारी, नारायण है राम। संकट हारी असुर संहारी, रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय हनुमान। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम रघुवर नंदन जय श्री राम। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो रघुवर नंदन जय श्री राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय श्री राम जय श्री प्रभु श्री राम। मंगल मूर्ति प्रभु श्री राम हनुमान जी के हृदय में सत्य कहा था हनुमान जी ने। धन्य है हनुमान। नंदन जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री जिस विध दिन कर्मः प्रकाशा, सो कपिउर्मः राम निवासा। अवध बिहारी श्री रघुराई, रोम रोम बजरंग बसाई। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। बख्श चीर के छबदर साई, रामचंद्र अरु सीता माई। अचरज मह पड़े सब नर नारी, राम भक्त हनुमत जय तुम्हारी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु राम भक्त हनुमान की, परम भक्त शिरोमणि हनुमान की। इस सृष्टि के समस्त इतिहास में भूत, वर्तमान और भविष्य में हनुमान जैसा राम भक्त ना ही हुआ है और ना होगा। प्रभु भक्ति और श्रद्धा के सर्वोच्च प्रतीक हैं हनुमान। राम भक्त हनुमान, मेरे एक प्रश्न पर
आपने अपने हृदय से प्रभु को प्रकट कर दिया। अब मैं तो क्या, अनंत काल तक आपकी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। आपके हृदय में राम, आपकी आत्मा में राम, आपके रोम रोम में राम है। पूर्ण रूप से श्री राम में हैं आप। ये आज मेरे ही नहीं, इस संपूर्ण संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया आपने। आप धन्य हैं हनुमान। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। स्वामी, अपने भोले हनुमान को देखिए, आपकी भक्ति में ऐसा लीन है कि पीड़ा का तनिक अनुभव भी नहीं हो रहा है उसको। हे त्रिदेव, हे त्रिदेवियों, आप सभी से मेरी विनती है कि इस मुस्कुराते प्रभु भक्त की समस्त पीड़ाओं को हर लीजिए। हनुमान, मत छुओ इन मोतियों को, छोड़ दो इन्हें। तुमने सत्य कहा था, ये मोती कितने ही अनमोल क्यों ना हो, परंतु आज राजसभा में तुमने अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के जो मोती बिखेरे हैं, उसके सामने इन अनमोल मोतियों का भी कोई मोल नहीं। हनुमान, पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अपने वक्ष को चीरकर प्रभु श्री राम की छवि दिखाने के तुम्हारे इस पराक्रम की कथा तब तक कही जाएगी जब तक संसार में प्रभु श्री राम की गाथा गाई जाएगी। अर्थात प्रलय काल तक इस घटना का उल्लेख अनेकों प्रकार से होता रहेगा। राम भक्त हनुमान की, राम भक्त हनुमान की, राम भक्त हनुमान की। हनुमान ने एक छोटे से प्रश्न से प्रेरित होकर अपने उर में बसी भक्ति को अपना वक्ष चीरकर दिखा दिया। अर्थात जिनकी सोच में भक्ति हो, उनके मन में राम मिल ही जाते हैं, एवं
जिनकी सोच में खोट हो, उनके हृदय से रावण रूपी राक्षस ही उत्पन्न होते हैं। सोच बदलेगी, शत्रु मिटेगा। निशाचरी सोच का संचार करने, शत्रुओं का संहार करने आ गया निशाचर निकुंभ। मेरे राक्षसों, कुंभकर्ण पुत्र निशाचर निकुंभ तुम्हें आदेश देता है, एकत्रित हो जाओ यहाँ। एकत्रित हो जाओ यहाँ। किसने किया हम राक्षसों का आवाहन? हम राक्षसों को इस विपदा काल में कौन पुकार रहा है? कौन हमें पुनः एकत्रित करना चाहता है? वो आ गया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, जो पुनः राक्षसों का उद्धार करेगा। देखो, ये संकेत देखो, सुनो, ये स्वर सुनो। वही रक्षा करेगा हमारी। शीघ्र चलो उसके पास। शीघ्रता करो। प्रभु, आज आपने राज्य भार संभाला है, इससे बड़ा उपहार भला कहां मिल सकता था मुझे। प्रभु, मेरी तो मात्र इतनी इच्छा है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना आपने की है, मैं उसकी स्थापना में अपना योगदान दे सकूं, ताकि संसार के कोने कोने में विस्तार हो राम राज्य की सोच का। निशाचरी राक्षसी सोच का विस्तार होगा सृष्टि के कोने कोने में, जिसके लिए मैंने विश्व के कोने कोने से तुम्हें बुलाया है। क्योंकि जब बदलेगी सोच तो मिट जाएगा शत्रु। वही छल करेंगे हम, उसी कपट माया को अपनाएंगे हम, जिससे विष्णु ने त्रिपुरासुरों का अंत किया था।
तारकासुर के 3 पुत्र विदुनमति, तारकाक्ष और कमलाक्ष त्रिपुरासुर राक्षसों के 3 महानायक थे, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने और त्रिलोक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के सुझाव पर कठोर तप कर प्रभु ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया। फिर आकाश में स्वर्ण दुर्ग से तारकाक्ष स्वर्ग पर, पृथ्वी और आकाश के मध्य रजत दुर्ग से कमलाक्ष धरती पर और धरती के नीचे लोह दुर्ग से विंदुनमति पाताल पर राज करने लगे। और इनके राजकाज में हम राक्षसों की समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। परंतु दुष्ट देवताओं से ये ना सहा गया और वो दौड़े दौड़े शिव के पास गए। परंतु शास्त्र विधि से शिव भक्ति करने वाले राक्षस कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे थे, इसलिए देवताओं को महादेव के पास से रिक्त हाथों वापस लौटना पड़ा। फिर निराश हताश देवता मायावी विष्णु के पास गए। उन्हें ज्ञात था कि जब तक त्रिपुरासुर धर्म और सदाचार के पथ पर अग्रसर रहेंगे, उनका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें नष्ट करने के लिए उनकी सोच बदलनी होगी, जिसके लिए अपने महल से विष्णु ने एक मायावी अस्तित्व को रचा। जन्म के उपरांत उस अस्तित्व ने अपने नाम और अपने जन्म का प्रयोजन पूछा। तो फिर विष्णु ने कहा, तुम्हारा नाम अरिहन है। मैं तुम्हें सरल भाषा में धर्म विरोधी शास्त्र की रचना करने का आदेश देता। ऐसा शास्त्र जो धरती से पृथक स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व को नकार दे। इस शास्त्र का उपदेश त्रिपुरासुरों को दो। यदि उनकी सोच अटल है और महादेव के प्रति उनकी भक्ति अक्षुण्ण है तो कुछ नहीं होगा, अन्यथा उनका विश्वास भटक जाएगा और उनका सत्य उजागर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यह वंचक धर्मोपदेशक अरिहन दार्शनिक का रूप धरकर विंदुनमति के राजदुर्ग में पहुंचा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस जड़ पत्थर को आप दुग्ध से नहलाकर दुग्ध क्यों व्यर्थ कर रहे हैं राजन? अगर दुग्ध बहाने की इतनी ही इच्छा है तो स्वयं दुग्ध से स्नान कीजिए। सुख भोगिए राजन, सुख। नहीं तो दुग्ध का मिष्ठान बनवाकर उसका आनंद उठाइए। कौन हो तुम और मेरी पूजा में व्यवधान डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहन हूं मैं, परम आनंद प्राप्ति का मार्ग बताने वाला, नवीन धर्म का रचयिता। हम तो स्वयं ही शिव जी के भक्त हैं, जो सदैव आनंदमयी रहते हैं। अवश्य, परंतु उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको कितना श्रम करना पड़ता है, और ये छिपा नहीं है मुझसे। परंतु मेरे पास सुख भोगने की ऐसी कुंजी है जो मनुष्य को बिना श्रम के ही सुख सागर में डुबोकर
तृप्त कर देती है। एक एक करके वो अरिहंत तीनों भ्राताओं के पास गया, उन्हें वही परमानंद की कथा सुनाई और उनका ध्यान शिव आराधना से हटाने के लिए उन्हें अधर्म मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प चढ़ाकर पत्थर की पूजा करने से सुख प्राप्त नहीं होता राजन। अकारण परिश्रम है ये, व्यर्थ में समय गंवाना है राजन। जो समय आप पूजा पाठ में नष्ट कर रहे हैं उसे सुख भोगने में लगाइए राजन। सुख भोगने में, शक्ति का विस्तार करने में लगाइए, तभी तो सदैव सुरक्षित रहेंगे आप। मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो आपके समस्त सुख द्विगुणित हो जाएंगे राजन। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए, डूब जाइए भोग विलास में। ये लघु जीवन होता ही है सुख भोगने के लिए राजन। इसे व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए। आपके दोनों भ्राता भी अपना मत परिवर्तित कर चुके हैं। मेरे इस नवीन धर्म को अपनाकर स्वीकार कर वो परम सुख, समृद्धि और विलासिता की चरम सीमा को भोग रहे हैं राजन।